सागर जिले की रहली विधानसभा की गड़ाकोटा नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने अपनी कार्यशैली से नगरवासियों का दिल जीता है। सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने वाले मनोज तिवारी लोगों की हर समस्या के निराकरण के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हमारी रहली सहयोगी रोहित अहिरवार ने मनोज तिवारी से खास चर्चा की। आइए जानते हैं समाज के अनूठे जज्बे को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं रोहित अहिरवार हूँ और आप खबर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम सागर जिले के गड़ाकोटा में हैं, जो कि रहली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। गड़ाकोटा नगरपालिका है। इस गड़ाकोटा विधानसभा क्षेत्र में जो वरिष्ठ विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का यह क्षेत्र है और गड़ाकोटा नगरपालिका में आज हम खबर मध्य प्रदेश की टीम के साथ में हमारे साथ में मुखातिब होने जा रहे हैं गड़ाकोटा नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, जो प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी। लगातार सोशल मीडिया पर देखते हैं मनोज तिवारी का जो सराहनीय कार्य यहाँ की गड़ाकोटा की जनता ने भी बताया है। सोशल मीडिया के दौर में लगातार मनोज तिवारी जी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी यह सहयोग करते हैं। कब से यह कार्यकाल इनके पास में आया है और कैसा नगर को स्वच्छ बनाने में कितना विकास को लेकर क्या रणनीति चल रही है, क्या आगे विकास के कार्य है, यह सब हमारे साथ में मनोज तिवारी है जो बताएंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत खबर मध्य प्रदेश से और आपके द्वारा सभी जनता का बहुत बहुत स्वागत। लगातार देख रहे हैं कि लगभग 2.5 साल का कार्यकाल इनके साथ में रहा है। 2.5 साल उसके पैसे 2 पहले वाले को 3 हमें। अच्छा, 2 पहले वाले को 3 आपको। हाँ। दीपा दिनेश डहरिया है ना, वो 2 साल रहे। इसके बाद में मनोज तिवारी हैं जो संगीता मनोज तिवारी 3 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं जब से यह कार्यकाल आपके पास में है? बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार और कद्दावर नेता जो परिवार के रूप में हमारे नगर का हित करते हैं, ऐसे भैया गोपाल भार्गव जी, उनके साथ साथ अभिषेक भार्गव जी जो निरंतर एक सहयोग करके हम लोग एक पूरी पारिवारिक टीम बनाकर काम करते हैं। तो हमारे अंदाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोग भरपूर ताकत से बहुत अच्छा काम करने का दायित्व निभाते हैं, निर्वहन करते हैं और ये आप जनता से भी पूछ सकते हैं। लगभग कोशिश करते हैं कि सबको जो कुछ नगर पालिका से दे सकते हैं पूरी ताकत से देने का काम करते हैं। जैसे आपके नेता, आपके विधायक, पूर्व मंत्री रहे गोपाल भार्गव, 2 भागों में बांट दिया कार्यकाल को। पहले भी वाले भी खुश थे और आप भी खुश हैं। गोपाल भार्गव को लेकर क्या कहेंगे? ये सिर्फ गोपाल भार्गव जैसे हम बता रहे हैं परिवार, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। जब एक पारिवारिक माहौल में हम सब लोग रह रहे, जब चुनाव हुए, चुनाव जीत गए, उसके बाद हम लोग दोनों जन 4-4, 5-5 बार की लहरिया जी और हम 4-4, 5-5 बार हम लोग जीत गए थे चुनाव। हम पहले इसके पहले 13 साल तक नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे, तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की। तो भैया ने कहा, हमसे कहा कि डब्बू भाई तुम पहले 13 साल नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे और अभी भी हम तुम्हें अध्यक्ष बनाएंगे। बबलू भैया से भी हमारी बात हो गई थी, लहरिया जी से। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल के लिए जो पहले रहे वो 2 साल को, जो बाद में रहे वो 3 साल को। हमने भैया से कहा बिल्कुल हमें सिरोधार है, आप तो आदेश करें। तो उन्होंने कहा ठीक है बात कर लो आप लोग। हम दोनों जन बैठे तो उन्होंने कहा, लहरिया जी ने कहा कि पहले हम। उन्होंने ठीक है भैया से बात की हम लोगों ने जाके और सहमति से हम लोग बैठ गए और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि 2 साल बाद 1 दिन भी नहीं लगा और उन्होंने इस्तीफा दिया। आज हम नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। शायद ही मध्य प्रदेश में कोई ऐसी नगर पालिका होगी। नहीं हुई नहीं, शायद नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे अंदाज से हम 20 साल से नगर पालिका में हैं, ऐसा पहली बार हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। एक ऐसी पहली नगर पालिका है जहाँ पे 2 भागों में नगर पालिका का कार्यकाल समन्वय के साथ में। और आगामी जो कार्यकाल आपका शुरू हुआ है 11-24 से शुरू हुआ है, तो मैंने देखा है कि आप लगातार जो नगर में घूमते हैं, सोशल मीडिया पर आप सक्रिय रहते हैं, यह लगातार लोगों के भाव में रहते हैं, यह लगातार लोगों के भाव में रहता है कि हमारे अध्यक्ष जी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, जनता की सेवाएं भी सुनते हैं। आप मैं देखता हूं लगातार सोशल मीडिया पर। आखिर यह भावना कैसे
अब हमें 22 साल हो गए राजनीति के नगर पालिका में, हम 5वीं बार चुने गए। तो जब से हमने पहली बार हमें भगत सिंह बाढ़ से भैया ने जब चुनाव लड़ने के लिए कहा था, तब से लेकर आज तक 24 घंटे में 10-12 घंटे जनता के बीच में रह के, वार्ड में बीच में रह के, नगर में जनता के साथ रह के, शुरू ही से मेरी आदत है कि सभी प्रकार के काम, नगर पालिका के भी काम हम अच्छे ढंग से करा लेते हैं, और इसके साथ साथ जो भी अन्य काम हमारे प्रशासनिक हैं, नगर पालिका से संबंधित हैं, सामाजिक हैं, व्यवहारिक हैं, वो सारे काम हम खूब अच्छे ढंग से, चूँकि भैया के साथ में रहे और भैया की हमने देखी कार्य करने की पद्धति, बस उसी को सीखते हुए आगे बढ़ते गए, और आज ये स्थिति है कि हम बड़े आनंद के साथ नगर पालिका चला रहे हैं। अभी रहस्य मेला चल रहा था, मैं देख रहा था आप पानी के पाउस वितरित कर रहे थे। हाँ। लगातार धूप में भी देखते हैं, और अभी ये शादी समारोह हुआ, मुख्यमंत्री कन्यादान हो गया, सीएम साहब भी आए थे। लगातार यह जो आपका प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, कहीं ना कहीं अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के अलावा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा व्यक्ति, लेकिन आपका जो कार्यकाल देख रहा हूँ, यह बड़ी ही सराहनीय पहल आगे चल के राजनीति में क्या क्षेत्र के लिए। और आपके एक बात बताएं, जब भी जो दायित्व मिलता है, 40 साल पहले गोपाल भार्गव जी नगर पालिका अध्यक्ष से सामान्य वर्ग से, और 40 साल बाद चक्रानुसार चलता है नगर पालिकाओं में, महिला पुरुष, उसके साथ साथ सामान्य, पिछड़ा और हरिजन। इस प्रक्रिया में 40 साल बाद गोपाल भार्गव के बाद फिर से ये मौका मिला, तो हम वास्तव में ये 3 साल जो हमें मिले, इस मौका को हम गंवाना नहीं चाहते। जो हमने मेहनत की है पार्षद रहते हुए, उपाध्यक्ष रहते हुए, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है। जब भी हमें लगता है ऐसा, हम तो सही बताएं, ऐसा लगता है हमें कि जो गरीब दिखता है कितनी स्पीड से यारी को काम कर दें, कोई विकलांग लगता है कैसे इसको ठीक कर दें और इसकी व्यवस्था ठीक कर दें। एक काप का एक मन में भाव रहता है, गोपाल भार्गव जी से हम सीखे हैं कि हृदय से ऐसे भाव निकलते हैं, कितनी अच्छी ढंग से इस आदमी को संतुष्ट करके उसके घर तक भेजें। हम जनहित की योजनाओं का लाभ देने के लिए नवाचार करते जी, हमारी आदत में है। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय होना, कहीं ना कहीं आपका आवाज़, आपका सोशल मीडिया अकाउंट ना जाने गड़ाकूटा का लोग दिल्ली में भी देखता है। अगर वो पलायन करके निवास कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वो आपको दिल्ली में भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और अगर कोई समस्या रहती है नगर के लोगों को, तो वो आपको बताते हैं कि फेसबुक पे अकाउंट पे टैग कर देते हैं कि भाई साहब यह समस्या है। लगातार देखते हैं, और कितने समय आप लगातार सक्रिय और नगर में घूमते हैं? देखो, सोशल मीडिया पे सक्रिय तब रह सकते हैं आप जब आप जमीन पर काम करें। जब हम वार्डों में जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति ने बताया कि हम फलानी परेशानी से ग्रसित हैं, तो वो काम कर दिया। उस बीच में हम देखते बच्चे आए, अब बच्चे जब आए वो परिवार ही हैं, तो हमें लगता है कि कोई दुकानदार है, जैसे हम छोटी दुकानदार को देखते हैं जिसकी 2-5 हज़ार की दुकान हो, तो अगर हम उसके लिए 5,000 के 6,000 दे दें, तो वो दुकानदार आनंद में कि यार आज अच्छा हमें ग्राहक मिला कि पूरी दुकान ले ली। और जो बच्चे बेचारे, हम गए, काम किया, नगर का काम किया, लेकिन अतिरिक्त में क्या किया, तो वो हमारा नवाचार का भाव होता है। तो हम बच्चों के लिए गोली है, बिस्कुट है, सीजन के अनुसार कुल्फी है, आइसक्रीम है, या अन्य जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए मैं बहुत हृदय से ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए करेंगे तो हमें आनंद मिलता है, तो हम वो नवाचार भाव से वो भी करते हैं, तो बच्चे भी प्रसन्न, वो दुकानदार भी प्रसन्न, उसको भी अच्छी मुनाफा हो गई, और काम करके भी आगे नगर के लोगों अभी तक के कार्यकाल में कितने विकास कार्य आपके द्वारा आपके अभी वर्तमान में इतने काम चल रहे हैं, आपको बताएं, सड़क के भी चल रहे हैं, डिवाइडरों पे हमारी पौधारोपण के लिए जो हौदी बन रही वो भी चल रहे हैं, सामुदायिक भवन भी चल रहे हैं, सामुदायिक भवन भी हमारे काम के निर्माण चल रहे हैं, नाली के निर्माण के काम चल रहे हैं। कहीं कोई विकास से संबंधित कहीं कोई हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में गोपाल भार्गव जी हमें मध्य प्रदेश शासन से लगातार बहुत पैसे दिलवाते रहते हैं, हमें परेशानी नहीं जाती है। यहाँ से सही बात है कि हमें उतनी राजस्व नहीं मिल पाता है और हमें परेशानी आती है नगर गड़ाकूटा में, लेकिन हम लोग सब परिवार के लोग हैं, मिल बैठ के बता देते हैं कि भैया अभी परेशानी है, तो वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं। प्रधानमंत्री आवास में कितने लोगों को अभी तक? हाँ, प्रधानमंत्री आवास में आपको बताएं, एक बार हमने इसमें भी नवाचार किया था। जब फार्म भरने की व्यवस्था आई थी तो ऑनलाइन फार्म भरे जाने थे, इस बार मैनुअल नहीं थे। हाँ, तो आप तो ऑनलाइन भर दो, ऑनलाइन भरने के बाद कागज यहाँ जमा कर दो,
ये थी व्यवस्था। उसमें उन्हें 300-400 रुपये लग रहे थे, ऑनलाइन में जा रहे थे हितग्राही। तब हमने फिर नगर पालिका में व्यवस्था की थी, ऑनलाइन व्यवस्था करके कंप्यूटर रख के, लैपटॉप रख के और 5 लड़कों को बिठा ला था। तो आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे 800-900 फार्म हमने नगर पालिका में भरे हैं। ये भी आप पता कर लेना, मध्य प्रदेश में शायद ही कोई नगर पालिका हो, सब ऑनलाइन भरे गए। जहाँ आपकी व्यवस्था है भैया वार्डों में, जहाँ आपकी ऑनलाइन बाजारों में है, आप वहाँ जाके बाजारों में भरें। लेकिन हमने नगर पालिका में भरवाया और जब से नगर पालिका में भरे पूरे फार्म यहीं से भरे गए। उसके कारण 2 थे नवाचार करने के। एक तो नगर पालिका में आए वो तो पैसे बचे होंगे, दूसरी बात कोई कमी नहीं हो पाती। ऑनलाइन जहाँ बाजार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और अधूरा रहता है तो 2-4 बार वो फिरते हैं, उतनी लगन से नहीं भर पाते ऑनलाइन पर। लेकिन यहाँ कर्मचारी जानकारी रहती है, उसका प्रशिक्षण होता है, सिस्टमेटिक प्रशिक्षण होता है उसका, तो वो वैधानिक तरीके से 99.99 गलती नहीं करता। तो एक वो फायदा है कि उसका फार्म रिजेक्ट नहीं होता। अभी लगभग कितने लोगों के फार्म? हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग। 1000। आगामी आपका कार्यकाल अभी और है, क्या विकास की कार्य होंगे गड़ाकोटा में? हम लोग तो निरंतर काम करने वाले हैं। जब भी जो जरूरत पड़ती है भैया गोपाल भार्गव जी से बात करते हैं और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कुछ दिन में, 15-20 दिन में, 1 महीने में हमारी व्यवस्था यहाँ पर कर देते हैं और हम लोग उसके लिए फिर टेंडर करके काम शुरू कर देते हैं। तो अभी तक तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम तो भैया को बता देते हैं, भैया ने सारी व्यवस्था करते हैं और हमारे यहाँ भरपूर राशि है, भरपूर काम करने के लिए सब चीज़ है व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में मनोज तिवारी थे जो बता रहे थे कि हमारा कार्यकाल कैसा चल रहा है। और यह गोपाल भार्गव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनके मार्गदर्शन में यह नगर पालिका का काम चलता है। और लगातार सोशल मीडिया पर अगर मैं देखता हूं, सागर जिले में सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज़्यादा सक्रिय अध्यक्ष हैं, जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हैं, तो मनोज तिवारी जो गड़ाकोटा नगर पालिका से अध्यक्ष आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं था रोहित अहरवार, आप खबर मध्य प्रदेश के साथ जुड़े थे। नमस्कार।